दोस्तों दोस्तों आज हम बात करते हैं सेट नंबर 2024 822 IA क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 में 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा क्योंकि इसमें अथवा है। प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है, 6 नंबर और 6 नंबर 12 नंबर के क्वेश्चन आपके 2 है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है 3/2x - 5/3y = -2 and x/3 + y/2 = 13/6। पहला काम हम इसको हल करने के पहले एक सा बनाएंगे, इनकी एलसीएम लेंगे और इसको हल को समाप्त करेंगे। इसकी एलसीएम आ जाएगी 6, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9x माइनस 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10y इक्वल टू 2। यहां से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 10y इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में आपको दिया है y/3 प्लस y/2 x/3 कर तो 13/6। स्क्वायर वेरिएंस लेंगे 6, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13/x। 6 कट जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन 2 बन जाएगा आपका। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है, लेकिन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में y की जगह 10y है और क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन 2 में 3y है। इनको समान गुणांक करने के लिए इसके गुणांक का गुणा इस समीकरण में करें और इसके गुणांक का गुणा इसमें करेंगे। इस y के गुणांक का गुणा इसमें और इसके गुणांक का गुणा इसमें करेंगे तो आपके y के गुणांक एक से बन जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहां से आपका आएगा 18x माइनस 13y इक्वल टू 36 माइनस का है और समीकरण 2 में 10 से बढ़ा देंगे तो 20x प्लस 30y बराबर 130। इनको सॉल्व करेंगे, y कैंसिल हो जाएगा। 18 में 20 जोड़ेंगे तो 30x इक्वल टू 130 में से 36 घटा दीजिए 4 9 94। सॉरी यहाँ पे 9 27 हो रहा है। इस प्रकार से 47 94 x इक्वल टू 94/47 काटने पर आपका 2 आ जाएगा। समीकरण 1 से 9x माइनस 10y बराबर -12। x की वैल्यू में सुपुट करेंगे तो 9 गुणे 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। 9 to 18 माइनस 10y इक्वल टू -12 माइनस 10y इक्वल टू 18 तक का उसको ले जाएंगे तो -12 माइनस 18 माइनस 10y इक्वल टू -1 जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा और 18 20 को जाएगा 30 18 12 y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 30/10 यानी 3। इस प्रकार x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। गिवन है अपन को क्या क्या दिया है, T2 14 T3 18 और हमको निकालना है S 51।
पहले जो चीज दी है उन्हीं की फॉर्मूला लगाएंगे। T2 इक्वल टू सूत्र होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। T2 की वैल्यू है 14, a प्लस डी, समीकरण 1। T3 दिया 18, हो जाएगा 18 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 18 बराबर a प्लस 2d। क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देना है यहाँ पे सूत्र जो आपका लगा है वो सूत्र मालूम होगा, टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बार। टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला है। टी एन का मतलब होता है एनवा पद, यहाँ दूसरा पद है तो T2 हो गया, तीसरा पद है तो 3, एन का मान 3, इसमें एन का मान 2। इन दोनों समीकरण को हल करके ए और डी के मान ज्ञात करना है। समीकरण 1 और 2 से इसको हल करें। a प्लस डी इक्वल टू है 14, a प्लस 2d इक्वल टू है 80। a और a बराबर है लेकिन चिन्ह समान है, इसलिए चिन्ह घटा बदल देंगे। नीचे के चिन्ह, नीचे समीकरण होगा उसको चिन्ह बदलेंगे। a से a कैंसिल, माइनस की 2d में से भी घटाएंगे। d में से माइनस की 2d घटेगा तो माइनस का d बराबर माइनस का 4, यानी d का मान 4। इस मान को आप रख देंगे समीकरण 1 में। a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 4 इक्वल टू 14, a इक्वल टू 14 माइनस 4 इन 10। a की वैल्यू 10, t की वैल्यू 4, हमें निकालना है Sn। Sn इक्वल टू होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। S 51, यहाँ पे n का मान 51 है, 2 इंटू a का मान 10 प्लस 51 माइनस 1, d का मान 4, 51 अपॉन 2 20 प्लस यहाँ 50 बचेगा, 50 में से 4 का गुणा करिए 200, 51/2 गुणे 220, 2 से काट दीजिए 110, गुणा करेंगे 0 की 0, 11 एकम 11, 11 बचे 55, 56। ये आपका 51 पदों का योग निकलेगा। ध्यान देना है दूसरा और तीसरे पद दिए हैं, इसलिए टीएन का फॉर्मूला रहेगा। 51 पदों का योग निकालना है तो योग का फॉर्मूला एसएन वाला रहेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सामान्यतः गलतियां यही होती है कि टीएन और एसएन क्या है। टीएन मा पद होता है, एन वा पद, एसएन एन पदों का योग होता है। धन्यवाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक मीनार के ऊपर झंडा लगा है, एक मीनार के ऊपर झंडा लगा है। मीनार के ऊपर से 10 मीटर दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से, एक मीनार है, ये मीनार हो गई, ये भी मीनार, मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, ये मान लिया आपने झंडा है सी। अब क्वेश्चन है कि मीनार के आधार से 10 मीटर दूर चलिए, 10 मीटर दूर गए तो मीनार तथा झंडे के शिखर या बिंदु से जो आपको डी पॉइंट मिला, यहां से मीनार और झंडे के उन्नयन कोण दिए हैं, उन्नयन कोण 45 और दूसरा है 60।
45 60। हमेशा ऊंचा वाला कोण बड़ा होगा और नीचे वाला कोण छोटा होगा। वैसे भी उसको साफ रखा है कि मीनार के शिखर का कोण 45 और झंडे के शिखर का 60। अब हमको निकालना लंबाई झंडे की। झंडे को हमने मान लिया h। अब हम पहले इसको निकालेंगे कि मीनार कितनी ऊंची है। पहला त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज ADB में। सूत्र लंब बटे आधार बराबर 10। लंब है आपका AB, आधार 10, 10 45। AB बटे 10 बराबर 1, AB बराबर आपका 10 आएगा। यानी मीनार की लंबाई होगी 10 मीटर। अब हम लेंगे बड़ा कोण समकोण त्रिभुज DAC में। समकोण त्रिभुज A है DAB। एक कोण समकोण है तो समकोण की फॉर्मूला लगा लीजिए। आपको जी आपका लंब AC बटे आधार 10 कोण है 60। AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस H अपॉन 10। 10 60 की वैल्यू √3। AB का मान दिया है अपन को, निकाल के 10 प्लस H बराबर है मल्टीप्लाई, तो H इक्वल टू आ जाएगा 10√10। इस 10 का पक्षांतर करेंगे -10, सॉरी यहाँ पे 3 √3। 10 H इक्वल टू 10 कॉमन ले लेंगे √3 - 1। ये आपकी झंडे की ऊंचाई आ गई। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न का है, हाइट डिस्टेंस का। इसमें कह रहा 50 मीटर की चोटी से एक खंबे, इसको हम साफ करते हैं। 50 मीटर की चोटी से आपकी मीनार हो गई 50 मीटर की चोटी से, यानी चोटी से यहां पर एक खंबे के ऊपरी सिरे तथा आधार के अवनमन कोण, खंबे पर बन रहे अवनमन, यानी खंबा नीचे होगा इस तरह से, ये कोण बनेंगे आपके अवनमन। ऊपरी सिरे का कोण है 45 और आधार का कोण है 60। हमेशा ध्यान रखना है कि समांतर रेखा वाले से आपको विकर्ण वाली लाइन को बनाना पड़ेगा। नंबर डालते हैं A B C D, यहां से मिलाते हैं, इसमें नंबर डालते हैं E। एकांतर कोणों का प्रयोग करके ये कोण 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। ये बड़ा कोण 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब सवाल लगाते हैं, पहले बेस पता नहीं है, इसमें आधार पता करें तो कोण लगा लेंगे, बड़ा त्रिभुज लगाएंगे समकोण त्रिभुज CAB में। लंब बटे आधार एंगल 60 है। लंब बटे आधार बराबर 10। AB 50 बटे AC पता नहीं √3। यहां से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई √3AC बराबर 50, यानी AC बराबर आ गया 50√3। √3 का परिमेय करेंगे तो √3 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा 50√3/3। आपका AC प्राप्त हो गया। अब आप ऊपर का लगाएंगे कौन, त्रिभुज समकोण त्रिभुज DEB में। DEB में
कितना होगा, लंब आपका ये है, इतना लंब है और आधार ये है। BE अपॉन ED बराबर tan 45। ध्यान दीजिए, खंभा को हम मान लें H है, तो ये भी H में आएगा यहां तक। इतना जो पॉइंट होगा वो आएगा 50 माइनस H, यहाँ पे आएगा 50 माइनस H अपॉन ED। ED का मान ये वाला बराबर AC के, इसकी जगह AC का मान आएगा 50√3 अपॉन 3 इक्वल टू 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50 माइनस H बराबर 50√3 अपॉन 3। H की वैल्यू निकालना है तो इसको सही आएगी 50 माइनस 50√3 अपॉन 3 बराबर H। इसमें एलसीएम लेना हो तो ले सकते हैं। H 50 कॉमन है, 3 बाहर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 3 माइनस √3 बराबर H। ये आपकी झंडे की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। आशा समझ आ गए होंगे। हाइट एंड डिस्टेंस अच्छी तरह से करिए, क्योंकि यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस से। 6 नंबर क्वेश्चन आपके समीकरण हल से, और 6 नंबर के आपका क्वेश्चन आएगा एपी से, 6 नंबर का आपका वृत्त से, और 6 नंबर का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। इन चैप्टरों को बहुत अच्छी तरह से करिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।